वेलकम टू टेक। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे और एक क्वेश्चन बच गया था, उसमें क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन है एक जनरल क्वेश्चन है, मतलब एकदम जनरल। जैसे मान लो वेक्टर ए है कुछ x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आप बोर्ड पे देख सकते हैं। व्हाट इज दैट वेक्टर ए? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। फिर एक वेक्टर बी है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब मुझे इसका ए डॉट भी लेना है और हमने ये सीख लिया है कि क्या सीख लिया हमने कि डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो आप सिमिलर यूनिट में डॉट प्रोडक्ट 1 ना बोलकर यूनिट वेक्टर में ऑब्वियसली 1 होता है। मतलब सक्सेसफुल वाले कौन से होते हैं? यूनिट वेक्टर वाले, मतलब सिमिलर वाले। और डिसिमिलर वाले क्या होते हैं? नॉन सक्सेसफुल। तो इसीलिए इसको क्या कर दो, ऐसे करके लिख लो और बताओ कौन कौन से सक्सेसफुल है। ये सक्सेसफुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है। ये भी सक्सेसफुल होगा, जे डॉट जे 1 होता है तो वाई 1 वाई 2। ये भी सक्सेसफुल होगा क्योंकि के डॉट के 1 होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बाहर? x1 x2। इसका रिजल्ट क्या आएगा बाहर? y1 y2। इसका रिजल्ट क्या आएगा बाहर? z1 z2। मैं तो डायरेक्ट लिख दूं, इन तीनों को जोड़ दो, हो गया आंसर। क्या आंसर? आंसर ए डॉट बी, एक लाइन में x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये बात ये है ना। तो एज सिंपल। तो मैं बच्चों से ही पूछता हूं, क्या तुम्हें डॉट प्रोडक्ट लेने में कोई भी परेशानी है? कुछ भी नहीं। ऐसे कुछ भी हो, मान लो एनीथिंग। अरे यार, क्या है इसमें? वेक्टर ए इज सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और वेक्टर बी है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसका डॉट बताओ। तो इसका डॉट बताना कौन सी बड़ी बात है? देखो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा 6, इसका क्या हो जाएगा 12, इसका क्या हो जाएगा 15, सॉरी 20। तो क्या दिख रहा है मुझे? 6 प्लस 12 प्लस 20, तो 32 प्लस 6 मतलब 38, एक लाइन में आंसर। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर वाले, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में अगर वेक्टर्स दिए हुए हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से लेते हैं और बहुत ही आसान होता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे की बात देखते हैं। देखो आगे की बात क्या है। हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट लिखना हमने सर सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो सर क्या इस डॉट प्रोडक्ट का कोई एप्लीकेशन भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन है। देखा जाए मेजॉरली 3 एप्लीकेशन है। क्या है एक एप्लीकेशन? पहला, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर द अदर। तीसरा एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, है ना। अब ये 3 एप्लीकेशन है, इनको एक एक करके हम लोग पीएचडी करते हैं, समझते हैं और इसको देखते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है ऑर्डर में? ऊपर, सबसे ऊपर देखेंगे आप तो क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है सर, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हाउ टू यूज डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लेट्स सी दैट। कैसे? आइए। तो देखो बेटा, क्या है, इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो मान लो वो दो वेक्टर्स क्या है, एक ए है और एक बी है। इनके बीच की एंगल कितनी है? थीटा है। अब मुझे ये थीटा चाहिए। तो हम जानते हैं क्या कि ए डॉट बी क्या होता है बेटा? ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो गया बेटा? ए डॉट बी बाई ए बी। एंड ए बी मतलब, अच्छा थी कॉस थीटा इतनी है तो थीटा कितनी होगी? कॉस इनवर्स दिस। एंड ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एज सिंपल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को देख सकते हैं। और ये थीटा ही कुछ और नहीं, यही है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसको निकालना है तो मैं क्या करना है? ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एज सिंपल। ठीक, तो आप इसको एक बार देख ले, समझ ले। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये बात बताता हूं। देखो कैसे। जैसे मान लो फॉर सेंस कोई ऐसा क्वेश्चन है, समथिंग मैंने रैंडमली ले लिया, ऐसा नहीं कि मैंने बुक से देख कर लिया है, मैं समझाने के सेंस में बता रहा हूं। देखो कोई बोलता है सर वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी है 3i कैप प्लस 4j कैप। मुझे बताओ इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? कैसे? वेरी इजी। सबसे पहले क्या करना होता है, मुझे तो ये बात समझ में आती है सर, अगर फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इज ए डॉट बी बाई ए बी। आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या लिखेंगे? हाउ टू फाइंड दी मैग्नीट्यूड। पहले, सबसे पहले क्या निकाल लो? ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना हो जाएगा? मैं तो डायरेक्ट लिख दूं, कितना? 2 इंटू
3 प्लस कितना 3 इंटू 4 कितना आ गया बेटा ये आ गया 6 प्लस 12 18 6 प्लस 12 18। अच्छा फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप देखें तो कितना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो 9 4 रूट 13। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट बिकम्स रूट 9 प्लस 16 दैट बिकम्स रूट 25। एक काम करते हैं इस वैल्यू को प्रेटी लिखने के लिए अच्छा दिखे तो इसको क्या कर देता हूं मैं कुछ अलग चेंज करके थोड़ा अच्छा बना देता हूं इसको। मैं देखो क्या कर देता हूं इसको कर लेता हूं समथिंग अलग, जैसे ऐसा कुछ कर देता हूं। इसको कर देता हूं मैं सपोज 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। थोड़ी चेंजेस आएंगे मैं कर देता हूं। देखो तो क्या लिखूंगा 6 इंटू 3 हो जाएगा नहीं, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा देखो, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। तो उससे क्या रूट अच्छी आ जाएगी, क्या आएगी देखो यहाँ पे लिख दूंगा 6 इंटू 3 और यहाँ लिखूंगा मैं 8 इंटू 4 तो कितना हो गया 18 प्लस 32। 18 प्लस 32 बोले तो 50 है ना, तो 18 प्लस 32 बोले तो 50, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 50 है ना। आ जाओ अब यहां भी क्या लिख दूंगा मैं, हाँ ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा कहाँ क्या रबर। तो देखो तो क्या है ये का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 64 दैट इज रूट 100 एंड दैट इज 10। इधर क्या आएगा 5 है ना। आओ फॉर्मूला लिखे तो cos थीटा कितना हो जाएगा ए डॉट बी कितना बेटा 50 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 मतलब 50/50 मतलब 1। इसका मतलब कुछ नहीं, cos थीटा की मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। और ये कुछ था ही नहीं, मैंने क्या किया ये दोनों देखा जाए 3i कैप प्लस 4j कैप और 6i कैप प्लस 8j कैप एक ही वेक्टर है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मतलब आई कैप और जे कैप डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो दोनों वेक्टर का सेम ही है। आप ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख जाएगा इन दोनों के बीच की एंगल कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। जस्ट मैंने ये एग्जांपल लिया टू शो यू हाउ द फॉर्मूला इज यूज्ड, है ना। सो दिस वे द फॉर्मूला इज यूज्ड, आप इसको देखें समझें और करें, ठीक है। आप इसको देख लें, ओके ग्रेट। तो हमने ये समझा कि सर मुझे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने तो आ गया, कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से। और भी एप्लीकेशन है क्या सर? हाँ है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है प्रोजेक्शन निकालना, ठीक है ना। प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन निकालने का क्या सेंस है देखो, हाउ टू फाइंड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना, मैं तो प्रोजेक्शन को पहले ये समझता हूं, प्रोजेक्शन वर्ड ही यूज मत करें आप, उसको प्रोजेक्शन ना बोलकर कंपोनेंट बोले, कंपोनेंट वर्ड से हम ज्यादा फेमिलियर हैं। तो प्रोजेक्शन ऐसा कुछ है नहीं, ये कंपोनेंट को कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओवर अदर वेक्टर, ओवर अदर वेक्टर। कैसे देखो, जैसे मान ले बेटा टू वेक्टर्स आर एट एन एंगल थीटा ए एंड बी। अब मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। आई कैन ऑल्सो से इट इन अ डिफरेंट वे, मैं बोलूंगा व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, सेम सेंस कोई बात नहीं, अलग नहीं कुछ भी। मैंने क्या बोला, आई रिपीट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी and if I say what is the projection of A along B, both are having same sense। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि A का जब कंपोनेंट लेते हैं ना बेटा तो दो कंपोनेंट आते हैं, एक A cos थीटा और एक A sin थीटा। इन दोनों कंपोनेंट में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो B की तरफ है, तो B की तरफ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि B की तरफ कौन सा कंपोनेंट है A cos थीटा। तो मैं देखूंगा कि A cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ A along B, और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो यही चीज, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इट इज नथिंग बट ए cos थीटा।
बट हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं दैट ए डॉट बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा। इसमें से ए कॉस थीटा अलग कर लो तो तुम्हें क्या दिखेगा, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। ए डॉट बी बाई बी, ये क्या है, ए डॉट बी बाई बी, ये ए कॉस थीटा है, और ए कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है ना, तो आज के बाद से याद रखना, इफ यू वांट टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, है ना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, समझ में भी आता है ना। आगे की बात देखते हैं। देखो, कोई बोलेगा सर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो चलो ठीक है, व्हाट अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। मैं बोलूंगा व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इस बार किसका कंपोनेंट लेंगे, इस बार कंपोनेंट लेंगे बी का, किस पे, ए पे, है ना। तो देखो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है, देखो क्या है, जैसे मैं बोलूं ये चीज देखो, अब मेरा टारगेट ये नहीं है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मेरा टारगेट ये भी नहीं है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, सेम थिंग है दोनों ऐसे भी। अब मेरा टारगेट व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए और कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, और सेम थिंग कैन बी रेड लाइक दिस, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इस बार किसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इस बार कंपोनेंट ब्रेक करो बी का। तो बी का दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो मुझे दिखेगा इधर की तरफ आता है बी कॉस थीटा और इधर की तरफ आता है बी साइन थीटा। अब मेरे से बता बच्चा which component of b is along a, and that can be easily seen that the component of b which is along a is b cos theta, है ना। तो b cos theta को कहेंगे it is the projection of b on a और it is the component of b on a। तो मेरा मतलब है कि b cos theta क्या है बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ b on a। अच्छा, b cos theta को अगर लिखना होगा तो वही फॉर्मूला से फिर से लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे, a डॉट b, ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो इसमें से क्या अलग कर लो, बी कॉस थीटा को अलग कर लो, तो देख फॉर्मूला आएगा ना ए डॉट बी बाई ए, है ना। तो ये होता है प्रोजेक्शन। जैसे अब मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए लेना है तो बी कॉस थीटा आंसर है, तो बी कॉस थीटा आंसर है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, ए से। अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लेना है तो आंसर क्या है, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा एक तरफ हो गया, तो डिवाइड कैसे होगा, बी से। एज सिंपल। एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं तुम्हें फॉर योर कन्वीनियंस, आई मेक यू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन है देख बड़ा प्यारा सा ऐसा कुछ, है ना। जैसे कि तुमसे पूछा मैंने कि दो वेक्टर्स हैं 2i कैप प्लस 3j कैप और दूसरा वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सबसे पहले मैं पूछूंगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, दैट इज ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ए डॉट बी बाई बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अच्छा, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, दैट इज बी कॉस थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाई ए। एक चीज तो श्योर है कि दोनों प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते के समय आपको यह ध्यान देना है कि आपको ए डॉट बी तो निकालना ही है, यू कैन नॉट एस्केप दैट, ए डॉट बी तो निकालना ही पड़ेगा। तो ए डॉट बी कितना है, देख A dot B is very simple to calculate. I can see that 2 into 3 plus how much, 3 into 4, and that comes to be 6 plus 12 and that is 18, 18 है ना डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अब ध्यान से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है रूट अंडर हाउ मच, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट कम्स टू बी रूट 13. What is the magnitude of B? Root under 3 square plus 4 square and that is 5. आंसर आपके सामने है। A डॉट B मतलब A डॉट B कितना है 18 और मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना है 5, आंसर। इधर देख A डॉट B अगेन 18, मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना है रूट 13, आंसर। दिस इज द आंसर, है ना। तो डरना एकदम जरा सा भी नहीं है, बहुत क्लैरिटी के साथ मैंने बताया। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस वाज द थिंग व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर द अदर, है ना। अब वही चीज है जैसे कि अब मैं बोलूंगा, सुनो फिर से वही कहानी, ये रहा वेक्टर, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, 0, देयर इज नो प्रोजेक्शन ऑफ दिस vector along the horizontal direction. What is the vertical projection of this vector?
again it's zero, that there is no component of this vector along the vertical direction. Now what about this? It has one horizontal projection, it has one vertical projection, है ना? सिंपल सी बात है, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट, है ना? सिंपल, बहुत अच्छा। ये हुआ दूसरा एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन क्या सीखा हमने? हाउ टू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर द अदर यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। एक और एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट हाउ टू टेक लाइक जैसे तुमसे कोई पूछे, अभी तीसरा हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। मैं क्या कह रहा था? अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन समझना है तो आपको क्या समझना है? सबसे पहले यह समझना है कि कोई अगर वेक्टर दिया हुआ है, सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और कोई तुमसे पूछे ना कि बट व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, मैं क्या कह रहा हूं? आई रिपीट, कोई तुमसे पूछे ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और तुमसे क्या पूछ रहा है वो कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की तरफ कौन होता है? आई कैप। एक्स एक्सिस की तरफ कौन होता है? आई कैप। तो और एक्स एक्सिस से एंगल अगर किसी वेक्टर को लेना है तो दूसरा वेक्टर बाय डिफॉल्ट कौन सा बन जाता है? आई कैप। ये दूसरा वेक्टर बन जाता है, वेक्टर बी यहां पे कौन बन जाता है? आई कैप। मतलब अगर आपको वेक्टर आर और एक्स एक्सिस के बीच की एंगल निकालनी है तो दूसरा वेक्टर क्या बन जाएगा? आई कैप। और हम अभी सीखे हैं दैट हाउ टू टेक द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सो दैट इज फॉर्मूला इज ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, और मैं एक्स एक्सिस से अगर ले रहा हूं तो ये हो गया अपना, इसी को मैं बोल दूंगा ए, है ना? तो बताओ तो ए की जगह क्या लिखूंगा मैं? एक्स। अब मुझे क्या लिखना है? एक्स एक्सिस एंगल लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस, एक्स एक्सिस वाले एंगल को मैं अल्फा बोलूंगा, तो कॉस अल्फा कितना होगा बेटा? ए डॉट बी। या मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो टाइम पास क्या है, देख आइए देखिए, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला है बेटा? वी हैव अंडरस्टूड दैट कॉस अल्फा इज नथिंग बट ए डॉट बी बाई ए बी। मतलब क्या है? ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब, अब बताओ, मुझे एक्स एक्सिस से एंगल लेना, अल्फा क्या है बेटा? अल्फा, अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड एक्स एक्सिस। ठीक, तो क्या लिखें? कॉस अल्फा। अब देख, ए की जगह क्या लिख दिया? आर, तो वो क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और वेक्टर बी की जगह क्या ले लो? आई कैप, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, आई कैप थोड़ा बाहर आ रहा है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये आई कैप थोड़े बोर्ड के बाहर चला जा रहा, हाँ, आई जस्ट कीप इट इनसाइड, थैंक यू सर। तो है ना? अब देखो ध्यान से, अब ये अल्फा क्या है? ये अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड एक्स एक्सिस। तो वेक्टर आर हो गया एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर हो गया आई कैप। आई कैप का देखो क्या लिया? डॉट प्रोडक्ट, और नीचे आई कैप का मैग्नीट्यूड 1। अब बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में क्या सक्सेसफुल है? एक ही तो है, आई डॉट आई 1 होगा, बाकी तो 0 होने वाला है। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो यही तो आएगा, कॉस अल्फा। इस कॉस अल्फा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, है ना? इस कॉस अल्फा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या सेम थिंग मैं वाई एक्सिस के साथ भी रिपीट कर सकता हूं? बिल्कुल। क्या है वो सेम थिंग? दैट इफ आई वांट टू टेक द एंगल बिटवीन एनी वेक्टर एंड वाई एक्सिस, देन द अदर वेक्टर बिकम्स जे कैप। मतलब वाई एक्सिस से अगर मुझे एंगल लेना है तो वो दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा? जे कैप। और जे कैप के साथ यहां पे बी वेक्टर कौन रोल प्ले करेगा? जे कैप। तो अब ए डॉट बी करेंगे तो कॉस बीटा आएगा। बीटा क्या है बेटा? अगेन एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वाई एक्सिस, है ना? तो इस तरीके से ही आएगा। सिमिलरली उस तरह से क्या आएगा? अब मैं जेड एक्सिस से लूंगा तो दूसरा वेक्टर कौन बन जाएगा? के कैप। तो इस बार ये गामा क्या है? गामा इज द एंगल बिटवीन
वेक्टर आर एंड के कैप, है ना, या वेक्टर आर एंड जेड एक्सिस, एक ही बात है, ठीक। सो दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इस कॉस अल्फा, इस कॉस बीटा, इस कॉस गामा, इन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। और एक बड़ी प्यारी सी बात, जब आप स्क्वायर करेंगे ना इनका, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसी पे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछते हैं लोग, क्या पूछते हैं कि इफ अ वेक्टर, इफ अ 3 डायमेंशनल वेक्टर इज मेकिंग इक्वल एंगल्स फ्रॉम ऑल द 3 एक्सिस, देन व्हाट इज दैट एंगल, है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने, रिपीट, कि इफ एनी वेक्टर आर, and if any vector r is making equal angles with all three axes, find the angle। बहुत सिंपल है बेटा, कैसे, अगर इक्वल है तीनों एंगल, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, कॉल इट एज एक्स, है ना बेटा, या थीटा, थीटा ज्यादा अच्छा साउंड करता है, तो थीटा ले लो, थीटा। तो क्या लिखेंगे, वी नो द फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये क्या होता है, हमेशा 1 होता है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इज 1 बाई √3 प्लस माइनस, सो थीटा इज कॉस इनवर्स 1 बाई √3। ये एंगल है, अगर कोई वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में इक्वली अलाइंड है तीनों एक्सिस से, तो ये वो एंगल है कॉस इनवर्स 1 बाई √3। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, हर बुक में दिया रहता है, सारे किताबों में दिया रहता है, तो आप प्लीज इसको एक बार देख ले और लिख ले। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, देन आई एंड। एक क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूं तुम्हें, जैसे बताओ, जैसे मान लो कि ये कोई तुमसे पूछता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। अरे क्या है डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हम क्या जानते हैं, इट इज एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स कितना बेटा, 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कॉस बीटा, ये कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9, ये कितना है बेटा, 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 9 4 13 और 16 √29 है शायद, कैलकुलेशन देख लेना, 16 9 16 और 9 हो गया अपना 25 25 4 29, ठीक। सो 3 डिवाइडेड बाई √29, कास गामा इज हाउ मच, 4 डिवाइडेड बाई √29, यही है डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, कर लेंगे आप, उम्मीद है कर लेंगे, है ना। तो चलो एक बात समझते हैं कि हमने क्या क्या सीखा आज। हमने आज सीखा डॉट प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट है वेक्टर्स के बीच में। क्या वेक्टर्स में एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है, नहीं, 2 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हमने आज जो सीखा वो डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस को सीखा, है ना, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस को सीखा। डॉट प्रोडक्ट खुद में क्या होता है, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल पेयर्स, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल पेयर्स, है ना। और हमने देखा कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। एक एप्लीकेशन होता है टू फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, एक होता है टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, एक होता है टू वेक्टर ओवर, है ना। तो यही सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद। ओके।